हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। आज मैं आपके साथ क्या इशू डिस्कस करने वाली हूँ। एक एडवांस रूलिंग आई। वैसे मैं एडवांस रूलिंग कम डिस्कस करती हूँ क्योंकि मैंने जब भी डिस्कस किया होगा तो आपको कहा भी होगा कि एडवांस रूलिंग का जो स्कोप होता है बहुत ही लिमिटेड होता है, तो इसलिए एडवांस रूलिंग को हमेशा डिस्कस करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार जब कुछ उल्टा सीधा डिसाइड हो जाता है किसी एडवांस रूलिंग में, तो उसके बेसिस पे नोटिस भी आ जाते हैं, तो वो एक इशू है एक्चुअली। तो एडवांस रूलिंग आई गुजरात एडवांस रूलिंग अथॉरिटी की, और उसमें उन्होंने ये बोला कि जो आपकी MTT है, व्हाट इज MTT, मर्चेंट ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन्स, तो जो लोग एक्सपोर्ट या मर्चेंट ट्रेडिंग नहीं करते उनके लिए वीडियो लेस रिलीवेंट होगी। जो लोग सीखना चाहते हैं वो लोग फिर भी देख सकते हैं। तो मर्चेंट ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन जो होती है, इसका मतलब है कि मैंने गुड्स परचेज की या सेल की, लेकिन वो गुड्स जो है कभी भी इंडिया में नहीं आई, तो इंडिया के बाहर ही थी और इंडिया के बाहर से बाहर ही दूसरी कंट्री में चली गई। तो मान लीजिए मैंने US से गुड्स परचेज की और चाइना में उनको सेल कर दिया, या मैंने चाइना से गुड्स परचेज की और इंडिया में मैंने उसको रिसीव नहीं किया। तो ध्यान रखिए, इंडिया में टैक्सेबिलिटी होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो इंडिया के कस्टम फ्रंटियर्स को क्रॉस करें। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है, कस्टम फ्रंटियर्स को क्रॉस करने का मतलब नॉटिकल माइल्स क्रॉस करना नहीं है। यहाँ पे ये कस्टम फ्रंटियर्स क्रॉस करने का जो एक्चुअल मीनिंग होता है, तो उसका लिटरल मीनिंग हमें नहीं लेना। उसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो ये होता है कि जब आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो उन गुड्स को छुड़ाने के लिए, तो बिल ऑफ एंट्री आप कैसे कैसे फाइल कर सकते हो। बिल ऑफ एंट्री आप वेयर हाउसिंग की फाइल कर सकते हो या फिर होम कंजम्पशन की फाइल कर सकते हो। जब आप वो फाइल करते हो तो एक्चुअली तब आप कस्टम्स में टैक्स पे करते हो, IGST पे करते हो, क्योंकि तब आपका इम्पोर्ट कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद आप उसे छुड़ा लेते हो। लेकिन जो गुड्स इंडिया के अंदर आई ही नहीं और इंडिया के कस्टम फ्रंटियर्स को क्रॉस नहीं किया और वैसे ही दूसरी कंट्री में चली गई, परचेज करने के बाद आपने यानी कि किसी और को सेल कर दिया, लेकिन गुड्स इंडिया के थ्रू रूट नहीं हुई, तो ये ट्रांजैक्शन पहले से वेल सेटल्ड था प्रिंसिपल कि ये ट्रांजैक्शन GST के प्रीव्यू से बाहर है और उसमें टैक्सेबल नहीं होती। इसमें कुछ पुरानी एडवांस रूलिंग्स भी थी, तो कुछ कंफ्यूजन चल रहा था, इसलिए CBIC ने ये क्लैरिफाई किया था। शेड्यूल 3 के अंदर इस एंट्री को डाल दिया था। तो आपको अगर ध्यान हो, शेड्यूल 3 है GST की, वो ये बताती है कि कौन से आइटम्स को या कौन से ट्रांजैक्शन को मुझे सप्लाई ही नहीं मानना। तो उस शेड्यूल के अंदर इसको डाल दिया था, जिसकी वजह से ये क्लियर हो गया था कि ये टैक्सेबल नहीं होगा GST के अंदर। लेकिन इस एडवांस रूलिंग में पता नहीं इसको डिस्कस नहीं किया गया, या ये उससे पहले के टाइम पीरियड को बिलोंग करती थी, ट्रांजैक्शन की जो डेट थी उस वजह से। लेकिन इसको शेड्यूल 3 में डाला गया है, इस फैक्ट को भी कंसिडर नहीं किया गया और उसको टैक्सेबल करार दे दिया गया। तो मैं आपको ये जरूर बोलूँगी कि जब आप एडवांस रूलिंग में जा रहे हो एज अ क्लाइंट, तो प्लीज़ ये ज़रूर देखें कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसकी ड्राफ्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा अपना पर्सनल R&D नहीं करते, और जो आपने जितना बताया उसके बेसिस पे कई बार बहुत ही तुरंत में बहुत ही वियर्ड डिसीजन आ जाता है। जैसे भी डायरेक्टर की सैलरी पे आपने देखा होगा, मतलब डायरेक्टर की सैलरी को टैक्सेबल करे थे, CBIC ने खुद ही उसको क्लैरिफाई कर दिया, उन्होंने खुद ही मना कर दिया कि डायरेक्टर के केस में हमेशा नहीं होगी, अगर होल टाइम डायरेक्टर और सैलरी है उसकी तो टैक्सेबल नहीं होगी GST के अंदर, RCM के अंदर। तो आई होप कि इस पर भी ऐसा कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन आएगा, क्योंकि अगर ये शेड्यूल 3 में नहीं भी लिखा होता, जब तक गुड्स इंडिया में ना आए ना इंडिया से एक्सपोर्ट हुए, उस पर GST की टैक्सेबिलिटी लेवी नहीं हो सकती। ऑल्दो इसके अंदर बहुत सारी फैक्चुअल पोजीशन है, बहुत सारी कंसेप्ट्स हैं, तो वो इस वीडियो में मैं नहीं डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ में, क्योंकि सब लोग शायद उसको कैचअप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं करना तो फिर उसके लिए ऑब्वियसली आपको पहले पूरी कंसेप्ट उसकी क्लियर करनी पड़ेगी। लेकिन आपका कोई इस पर थॉट प्रोसेस है तो वो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट में। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि अब अगर इसके फेवर में CBIC ने कुछ दे दिया, तो जितने भी लोग आज तक अपनी मर्चेंट ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस को टैक्सेबल नहीं मान के उस पर टैक्स पे नहीं कर रहे थे, उन सब पे टैक्सेबिलिटी की लायबिलिटी आ सकती है, एंड दैट कैन बी ह्यूज, दैट कैन बी डिजास्ट्रस फॉर द टैक्स पेयर। तो हो सकता है कि आपकी जो कंसल्टेंट है वो फॉलो भी ना करते हो कि ये मर्चेंट ट्रेडिंग होता है क्या है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा, क्योंकि वो हटके है वो चीज़ें। लेकिन आप एज ए बिजनेस पर्सन, आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को ध्यान रखें। और अगर आप किसी भी एक्सपोर्टर को कंसल्ट करते हैं जिनकी मर्चेंट ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन भी है, तो आपके लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी अपडेट के साथ मैं वीडियो क्लोज करती हूँ। थैंक यू सो मच।